एक बड़ी पुरानी कहावत है, भय बिन प्रीत न होए और भय बिन भाव न उपजे। अमेरिका का खेल अब नेपाल के अंदर बहुत बड़ा। इस खेल से क्या भारत को सतर्क रहने की जरूरत है। नेपाल ने अपने सुर बदल लिए हैं, लेकिन वो शेर बहादुर देउबा जो भारत के लिए समर्थक माने जाते हैं, क्या वो भारत के खिलाफ काम करेंगे? वहीं दूसरी तरफ आखिर पाकिस्तान की कौन सी चीज चुरा ली है भारत ने, जिससे पाकिस्तान के ऊपर अरबों डॉलर का झटका लग गया है। और न सिर्फ झटका बल्कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व को भी हिला दिया है भारत ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने इस चीज को चुराया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है, इसके अलावा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत से सटा ये छोटा सा देश नेपाल भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और चीन का इंटरेस्ट इस पे इसलिए है क्योंकि इसकी सीमा भी चीन से लगती है और चीन के 5 फिंगर पॉलिसी का ये एक हिस्सा है। चीन इस पूरे क्षेत्र पे कब्जा जमाना चाहता है और उसमें एक फिंगर नेपाल भी है। यहाँ तक बात समझ में आती है। चीन की मंशा ऐसे भी उजागर हो चुकी है कि धीरे धीरे चीन नेपाल के बहुत सारे हिस्सों पर कब्जा जमाता जा रहा है और अब तो ये हो गया है हाल कि नेपाल के कई हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद वहाँ अपनी बिल्डिंग बना ली है, अपने आर्मी को खड़ा कर दिया है और नेपाली लोगों का वहाँ जाना वर्जित है। नेपाली वहाँ नहीं घुस सकते हैं और जब ये इस बात की शिकायत करते हैं तो चीन ये कहता है कि ये हमारी टेरिटरी है, ये हमारा क्षेत्र है, आप यहाँ आने की हरकत मत करना। खैर, ओली सरकार जब तक थी तब तक तो ये बात निकल कर भी सामने नहीं आ रही थी। ओली सरकार सीधे ये कह देती थी कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जिस जमीन पर चीन दावा ठोक रहा है वो जमीन चीन की है। पर शेर बहादुर देउबा के आने के बाद कम से कम ये रिपोर्ट सामने आई कि नहीं, चीन इस इलाके पर दावा ठोकता है और चीन ने जो दखल किया है वो गलत दखल किया है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। शेर बहादुर देउबा वो शासक हैं जिन्हें माना जाता है कि ये प्रो इंडिया है, यानी भारत के समर्थक हैं। रूप भी देखने को मिला, जैसे ही शेर बहादुर देउबा कुर्सी पे बैठे वैसे ही भारत के साथ रिश्ते सुधरने लगे। भारत ने नेपाल की मदद आज से नहीं बल्कि दशकों से की है। कभी भी ये एहसास नहीं हुआ है कि नेपाल और नेपाल के लोग एक अलग देश हैं। अभी हाल में यूक्रेन में जो नेपाली लोग फंसे हुए थे उन्हें निकालने में भी भारत ने बड़ी मदद की और जिसके लिए नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने भारत को धन्यवाद भी कहा। पर अब इस मामले में घुस रहा है अमेरिका का एमसीसी, जिसने $500 मिलियन का प्रोजेक्ट ऑफर कर दिया नेपाल को। और इस प्रोजेक्ट को न लेने देने के लिए चीन ने बहुत मेहनत की, जी तोड़ मेहनत की, प्रदर्शन करवाए, पैसे खर्च किए, यहाँ तक कि अपनी होउयान की, जो नहीं जानते वो जान ले, चीन की राजदूत जो नेपाल में होउयान की है वो बेहद खतरनाक तरीकों के लिए मशहूर है अपनी बात मनवाने के लिए। इनके बारे में जरा सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। ये नेपाल से पहले जब ओली सरकार थी तो अपनी बात मनवाने के लिए और चीन के मंशा को पूरा करने के लिए हर तरीके का इस्तेमाल कर लेती थी। और उस वक्त ओली का हाल कुछ ऐसा था कि मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा, वो हर बात मानने को तैयार थे। पर यहाँ अब वो खेल नहीं चल रहा है और चीन को जोरदार मात मिली जब जबरदस्त तरीके से शेर बहादुर देउबा ने एमसीसी प्रोजेक्ट को नेपाल की संसद में रखा और इस प्रोजेक्ट को पास करवा लिया। यानी कि नेपाली लोग अब अमेरिका के साथ हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर। हालांकि इस प्रोजेक्ट में कहीं कोई गलती नहीं है, ये प्रोजेक्ट बिल्कुल पारदर्शी है, चीन की तरह नहीं है कि कर्ज दिया और उसकी जमीन को हड़पा। यहाँ तक भारत भी आंतरिक तौर पर समर्थन में था कि नेपाल चीन से कर्जा न ले बल्कि एमसीसी से ये $500 मिलियन का कर्जा ले ले। इसे भारत और अमेरिका की जीत भी बताया गया नेपाल में। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन नेपाल के एक रुख ने साबित कर दिया कि भारत के लिए अमेरिका की एंट्री कल की डेट में समस्या बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप देखेंगे ये एमसीसी प्रोजेक्ट साइन होता है और ठीक इसके बाद यूएनएससी में रूस के खिलाफ प्रस्ताव आता है और उस प्रस्ताव में नेपाल रूस के विरोध वोट कर देता है। अब नेपाल के जो सहयोगी देश हैं, एक चीन और दूसरा भारत, इनका रुख नेपाल से बिल्कुल अलग है और नेपाल ने एक अलग रास्ता पकड़ लिया। साफ दिख रहा है कि नेपाल ने
वो किया जो अमेरिका चाहता था। अब इसे लेकर नेपाल की संसद में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नेपाल ने वो रास्ता क्यों अपनाया जो रास्ता न तो भारत ने अपनाया और न ही चीन ने अपनाया। क्या अमेरिका की नीतियां अब नेपाल पर प्रभावित हो रही हैं? और कल की डेट में चीन और भारत दोनों को बैलेंस करने के लिए नेपाल का इस्तेमाल अमेरिका करेगा क्या? भारत को इस मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने एक बड़ा आरोप लगाया है भारत के ऊपर और ये कहा है कि भारत का जो फॉरेन रिजर्व है वो जो बढ़ता जा रहा है, उस बढ़ने में चोरी की बात भी है। भारत ने चोरी की है पाकिस्तान से और यही वजह है कि फॉरेन रिजर्व बढ़ रहा है भारत का। आखिर ये कनेक्शन कैसे बन गया? तो जानिए, मिडिल ईस्ट में भारत अपने व्यापार को काफी तेजी से बढ़ा रहा है। पहले भी थी और जो खास तौर पर भारत की मुख्य चीज खरीदी जाती है वो है भारत का चावल। लेकिन पाकिस्तान ने लॉकडाउन नहीं लगाया, भारत ने लॉकडाउन लगा दिया, जिसकी वजह से पिछले साल भारत को वहाँ पर हानि उठानी पड़ी और भारत जो चावल सप्लाई करता था उतनी मात्रा सप्लाई नहीं कर पाया और भारत से ज्यादा सप्लाई कर दिया पाकिस्तान ने। मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान बढ़त बनाने में कामयाब रहा। भारत जितना चावल दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है उस चावल में गिरावट देखने को मिली, 19% की गिरावट दिखी, तो वहीं पाकिस्तान के एक्सपोर्ट में 21% की बढ़ोतरी दिखी। लेकिन एक चीज जान लीजिए, जो वॉल्यूम है मतलब मात्रा है वो भारत की बहुत ज्यादा है। भारत पाकिस्तान की तुलना में 8 गुना ज्यादा चावल दुनिया भर को एक्सपोर्ट करता है। पर अब क्या आरोप लगा रहा है पाकिस्तान का ये कहना है कि जो भारत का रिजर्व है, फॉरेन रिजर्व है, उसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान की भागीदारी है। कैसे? तो आजकल भारतीय ट्रेडर क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान से बल्क में चावल खरीद ले रहे हैं और उस चावल को मेड इन इंडिया के नाम पर बेच रहे हैं। ऐसा कहना है पाकिस्तान का। और पाकिस्तान ने ये कहा है कि हम इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में केस भी कर चुके हैं। अब किस कोर्ट में केस किया है, क्या केस किया है, उसका कोई भी ब्यौरा देने को पाकिस्तान सरकार तैयार नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का ये कहना है कि हमारे चावल को भारत चोरी कर रहा है, रीब्रांडिंग कर रहा है और अपने फॉरेन रिजर्व को भर रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि पाकिस्तान ने गेहूं भेजा था अफगानिस्तान को और तालिबान वाले जब मीडिया के सामने ये कहने लगे कि पाकिस्तान ने हमें सड़े गले गेहूं भेजे और भारत ने जो गेहूं भेजा उसकी क्वालिटी अच्छी थी। दुनिया भर में भारतीय चावल की क्वालिटी काफी अच्छी मानी जाती है, इसलिए भारत के नाम से कोई भी चीज बहुत ही आसानी से बिकती है। अगर भारत ऐसा कर भी रहा है कि तुम्हारे यहाँ से चावल खरीद रहा है तो एक तो अपने व्यापारी को रोको, दूसरी कुछ पैसे तो मिल जा रहे हैं, अगर सीधे सीधे जाओगे तो वो भी नहीं मिलेंगे। वैसे इस चीज को लेकर कभी भी भारत के ऊपर चोरी का इल्जाम पाकिस्तान नहीं लगा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो भी रहा है तो उसके व्यापारी खुद ही बेच रहे हैं। वैसे आपको क्या लग रहा है? भारत को अमेरिका और नेपाल के रिश्तों पर भी नजर बनाए रखनी होगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।